तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू लाजमी SSC 1 और 2 के सफ़ा पर मैं साइमा जावेद आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। नए आने वाले तलबा व तालिबात को बताती चलूँ कि इस चैनल पर जमायत नहम व दहम के उर्दू निसाब पर मबनी वीडियोस शेयर की जाती हैं जो आपके बोर्ड इम्तहानात की तैयारी के लिए आपकी भरपूर मुआवनत करेंगी। आज की इस वीडियो में जमायत दहम के हिस्सा नसर के पहले उन्वान मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के मशकी सवाल जवाब करवाए जाएंगे। सवाल नंबर 1, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे? जवाब, मिर्ज़ा साहब किसी की फरमाइश पर या किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखते थे। मिर्ज़ा साहब पैसे के लिए भी नहीं लिखते थे। सताइश की तमन्ना और सिले की परवाह से बेनियाज होकर सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए लिखते थे। काम करते थे सिर्फ इसलिए कि उनका काम करने को जी चाहता था। सवाल नंबर 2, लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया कैसा था? जवाब, लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया सख्त था। अक्सर पब्लिशरों ने मिर्ज़ा साहब से किताबें लिखवानी चाहीं और बड़ी बड़ी रकमें पेश कीं, मगर मिर्ज़ा साहब ने उन्हें एक लफ्ज़ भी लिखकर नहीं दिया। लाहौर के एक पब्लिशर ने मिर्ज़ा साहब को नावल लिखवाने के लिए 1000 रुपये की पेशकश की। ये वो ज़माना था कि 200-250 रुपये में अच्छा खासा नावल पब्लिशर को मिल जाता था। चुनांचे पब्लिशर मुसन्निफ़ को साथ लेकर मिर्ज़ा साहब के पास गए और नावल लिखने की फरमाइश की, मगर मिर्ज़ा साहब ठंडे मिजाज के साथ बोले, आप मेरे नावल के 5000 देंगे, 10,000 देंगे, मुझे ये मंजूर नहीं कि जो काम कर रहा हूँ उसे छोड़कर आपके लिए नावल लिखूं। सवाल नंबर 3, मिर्ज़ा साहब की मारकतुल आरा किताब का नाम व मर्तबा बयान कीजिए। जवाब, मिर्ज़ा साहब की मारकतुल आरा किताब का नाम मज़हब और बातनियत है। ये किताब ऐसा इल्मी ख़जाना है कि अगर उर्दू की 100 उम्दा किताबें छांटी जाएं तो उनमें मज़हब और बातनियत को ज़रूर शामिल करना पड़ेगा। सवाल नंबर 4, मिर्ज़ा साहब की किन 2 कौमी शख्सियात से अजीज़दारी थी? जवाब, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की 2 कौमी शख्सियात सर सैयद अहमद ख़ान और मुंशी ज़काउल्लाह से अजीज़दारी थी। सवाल नंबर 5, मिर्ज़ा साहब ने किस कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? जवाब, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने 2 साल अलीगढ़ कॉलेज और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। सवाल नंबर 6, मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला क्या था? जवाब, मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला मुतालिया कुतुब था। घंटों मुतालिया करते रहते थे। पेंशन लेने के बाद भी इस शुगल को जारी रखा और पेंशन का बड़ा हिस्सा किताबें खरीदने में सर्फ कर देते थे। सवाल नंबर 7, मुसन्निफ़ के प्रोग्राम दानिशकदा में शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा साहब ने क्या जवाब दिया? जवाब, मुसन्निफ़ के प्रोग्राम दानिशकदा में शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, आदमी या तो दौलत के लिए काम करता है या शोहरत के लिए। मुझे ना इसकी ज़रूरत है ना उसकी। मुसन्निफ़ ने बहुत इसरार किया, मगर मिर्ज़ा साहब टस से मस ना हुए। ठंडे मिजाज के आदमी थे, जो कह देते थे उसे फिरते नहीं थे। सवाल नंबर 8, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का हुलिया बयान करें। जवाब, अकहरा डील, उजला रंग, कुशादा पेशानी, घनी भवों के साए में बड़ी बड़ी रोशन आंखें, रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई, कुतरवा मूंछें, हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नज़र आते थे मगर बुरे ना लगते थे, दाढ़ी मुंडी हुई, धान पान से आदमी थे। सवाल नंबर 9, मिर्ज़ा साहब के 2 नावलों के नाम लिखिए। जवाब, मिर्ज़ा साहब ने यास्मीन और ख्वाब हस्ती के नाम से 2 नावल लिखे। सवाल नंबर 10,
पतरस बुखारी से मिर्ज़ा साहब के ताल्लुक़ को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। जवाब, पतरस बुखारी मिर्ज़ा साहब के शागिर्द थे। बाद में पतरस ख़ुद भी अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए। वो अपनी गैर मामूली काबिलियत और जहानत के बावजूद मिर्ज़ा साहब की इल्मियत के आगे अपने आप को हेज समझते थे। मुसन्निफ़ कहता है कि मैंने 12 पतरस बुखारी को मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर होते देखा है। पतरस बुखारी ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हो गए थे। पतरस बुखारी जितना ज़्यादा एहतराम मिर्ज़ा साहब का करते थे उतना किसी और का नहीं करते थे। यहाँ तक कि वायसराय हिंद का भी उतना एहतराम नहीं करते थे जितना मिर्ज़ा साहब का करते थे। मिर्ज़ा साहब भी पतरस बुखारी से बहुत उनसियत रखते थे। सवाल नंबर 11, आलिम की मौत होती है, वजाहत कीजिए। जवाब, पहले आलम का मतलब है इल्म वाला, जबकि दूसरे आलम का मतलब है दुनिया। दोनों लफ्ज़ बज़ाहिर एक जैसे हैं लेकिन मतलब जुदा जुदा है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी आलम की मौत वाक़या हो जाए तो ये एक आलम यानी पूरे दौर की मौत होती है, क्योंकि इस आलम की मौत से उसके सीने में छुपा इल्म भी इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के साथ आपको मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के मशक़ी सवालों की समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में एक नए उन्वान के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।